एक दिन बड़ी भीषण वर्षा हो रही थी, जोर की मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। उसी वर्षा काल में एक स्त्री जो है वह जल में भीगती हुई उन व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंची और जय मुनि जी के कुटिया के सामने वह पुकारने लगी, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। मध्य रात्रि की वेला जय मुनि जी महाराज ने आवाज सुनी, किसी स्त्री की आवाज है। तो जय मुनि जी महाराज ने कुटिया का द्वार खोला, देखा एक अबला, एक नवयुवान स्त्री जो है वह वर्षा से भीगी हुई है, बिजली चमक रही थी, भीषण वृष्टि हो रही है। उसके दिव्य सौंदर्य को जय मुनि जी महाराज ने देखा तो एक क्षण के लिए उसके सौंदर्य को निहारते रह गए। जय मुनि जी ने कहा कि देवी कौन हो तुम? उसने कहा कि महाराज बड़ी भीषण वर्षा हो रही है, मैं भीग गई हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, सुबह मैं चली जाऊंगी। जय मुनि जी ने कहा कि यहाँ तुमको आश्रय नहीं मिल सकता, यह ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहाँ किसी स्त्री को आश्रय नहीं प्रदान कर सकते हम, हमारे गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत है यह। उस स्त्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आश्रम का मतलब क्या कि जहां किसी अबला को आश्रय न मिले। आप कृपा करके बस रात्रि भर की बात है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं चली जाऊंगी। यह सुन करके जय मुनि जी को थोड़ी दया आई। तो जय मुनि जी ने अपनी कुटिया के बगल में जो दूसरी खाली कुटिया थी उस कुटिया को जाकर के खोला और कहा, इस कुटिया में तुम विश्राम करो, इस कुटिया में रहो, सुबह सूर्योदय से पहले तुम उठ करके चली जाना, हमारे गुरुदेव को पता न चले, और अंदर से द्वार बंद कर लो, कोई भी आए द्वार खटखटाए तो द्वार मत खोलना, यहां तक कि मैं जय मुनि भी आकर के बुलाऊं तो द्वार मत खोलना। उसने कहा ठीक है, जो आज्ञा। जय मुनि जी महाराज अपनी कुटिया में चले आए। अब जैसे कुटिया में आकर के जय मुनि महाराज अपने आसन पर विश्राम किए, आंख बंद हुई तो उस नवयुवान स्त्री का जो भीगा हुआ शरीर था वही उनके चिंतन में आने लगा। बार बार मन में ध्यान में वही बात आए। जय मुनि जी महाराज को रहा नहीं गया, तो जिन्होंने मना करके जो जय मुनि जी आए थे कि द्वार मत खोलना, वही जय मुनि जी महाराज पुनः पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे, द्वार खोलो द्वार खोलो। उस स्त्री ने कहा कि हम द्वार नहीं खोल सकते। जय मुनि जी ने कहा कि मैं जय मुनि जिसने तुमको आश्रय दिया, मैं बोल रहा हूं द्वार खोलो। उसने कहा कि जय मुनि जी ने मना किया था कि मैं भी आऊं तो भी द्वार मत खोलना। अब जय मुनि जी महाराज से रहा नहीं गया, यह काम की प्रबलता। जय मुनि जी महाराज जो हैं कुटिया के द्वार को तोड़ करके और कुटिया में प्रवेश कर गए। वह स्त्री जो है वह कांप गई। उसने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता, आप एक ऋषि हैं। जय मुनि जी ने कहा कि देवी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पातिव्रत व्रत को नष्ट नहीं करूंगा, बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, तुम्हारा विवाह हुआ है? उस स्त्री ने कहा कि विवाह तो नहीं हुआ है। तो जय मुनि जी ने कहा, करना चाहती हो? कोई योग्य वर मिल जाएगा तो कर लूंगी। तो जय मुनि जी ने कहा कि अगर मैं करना चाहूं तो? उसने कहा कि आप जैसा ऋषि मुझे पति रूप में मिले, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? जय मुनि जी ने कहा कि देवी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। बोले ठीक है महाराज। बोले अभी इसी समय? उसने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि दूल्हा जो है वह 4 पैर का घोड़ा बनता है, दुल्हन जो है उसकी पीठ पर बैठती है और फिर 7 फेरे लेते हैं तब विवाह पूर्ण होता है। जय मुनि जी ने कहा वह तो यही हो सकती है, कुटिया में ही। और जय मुनि जी महाराज जो हैं 4 पैर के घोड़े बन गए। वह स्त्री जो है वह पीठ पर बैठ गई। वहीं कुटिया में 7 फेरे लगे और जैसे ही 7 फेरों के बाद जय मुनि जी महाराज उस नवयुवान स्त्री को अपने अंक में भरना चाहते थे तो कुटिया प्रकाश से भर गई और उस दिव्य प्रकाश के बीच में श्री व्यासदेव जी महाराज सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी प्रकट हो गए। बोलिए व्यासदेव जी महाराज की जय हो। सफेद दाढ़ी वाले बाबा व्यासदेव जी महाराज प्रकट हो गए
और जैसे ही व्यास देव जी को देखा तो जय मुनि जी महाराज थर 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 कांपने लगे गुरुदेव को देख करके। व्यास देव जी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, जय मुनि वो श्लोक लिख ले जो हमने कही थी, बस उसको लिख ले। जय मुनि कहा, अभी गुरुदेव अभी, क्षमा करे, यह है काम की प्रबलता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। भगवान ने जिसकी रक्षा की वह उस समय में भी काम के प्रकोप से सुरक्षित रहे। और ऐसे कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा की है। भगवान शिव के नेत्र, तीसरा नेत्र खुला है, भगवान शिव की समाधि टूटी है। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरिछारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुधारी। समुझ काम सुख सोच ही जोगी है अकंटक साधक जोगी अकंटक भय। पति गति सुनत रति मूर्छित रोगति बदति बहुभार। करुणा करति शंकर पही गई करुणा करति शंकर पही गई करुणा करति शंकर पही गई। भगवान शिव कुपित हुए हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोला, जैसे तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जरिछारा। काम जो है जल करके भस्मीभूत हुआ है। योगी महाराज सब अकंटक हो गए। संत गण बड़े प्रसन्न हुए हैं। काम जो हमारे भजन में बाधक था वह जल करके भस्मीभूत हुआ। योगी यति संत जन बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकिन काम पत्नी जो रति है वह बड़ी दुखी हुई। भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया, हे नाथ कृपा करे, हमारे पतिदेव को आपने जला करके भस्म कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि चिंता मत करो, द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। यह सुनकर के रति प्रसन्न हुई है।